हाँ सेनापति, पुत्र ना हो तो समझो ये पूरा का पूरा जीवन अधूरा सा लगता है। अरे मेरी इतनी धन दौलत है, महल है, ऐशो आराम है, राजपाट है, लेकिन लगता है कि बेटा ना होने की वजह से ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अरे महाराज, आप इतना परेशान मत होइए। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो निसंतान हैं, और आपकी तो दो बेटियां हैं महाराज। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हाँ, लेकिन सेनापति, बेटियां बेटों जैसा काम तो नहीं कर सकती हैं ना। अरे शादी के बाद वो ससुराल चली जाएंगी, तब ये मेरा राजपाट, धन दौलत, सिंहासन, ये सब कौन संभालेगा? ये तो खाली रह जाएगा ना। तो महाराज एक काम करिए ना, किसी बेटी की शादी दूसरे प्रदेश में ना करके अपने ही प्रदेश में कर लीजिए, या किसी ऐसे लड़के से करिए जो आपके महल में आके आपका पूरा राजपाट संभाल ले। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हमें ऐसा योग्य लड़का कहाँ मिलेगा जो हमारा राजपाट संभाल ले? महाराज, अगर आप अनुमति दें तो अब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अब देखिए महाराज, मैं सेनापति हूं और मैं आपके बाद राज्य बहुत अच्छे से संभाल सकता हूं। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है सेनापति, बहुत बढ़िया प्रस्ताव है, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरी किस बेटी से शादी करोगे? दोनों का समान अधिकार है। हाँ, तो दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा महाराज। हाँ सेनापति, क्योंकि मेरी छोटी बेटी लीलावती बड़ी रानी की संतान है और बड़ी बेटी मायावती वो छोटी रानी की संतान है। अब ऐसे में हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे सिंहासन दिया जाए। अब महाराज, सीधी सी बात है, जो बेटी समझदार और काबिल है उसे ही सिंहासन दिया जाए, और मैं भी उसी से शादी कर लूंगा। सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन दिक्कत तो यह है कि मैं कैसे तय करूं कि कौन योग्य है? एक प्रतियोगिता रखिए महाराज, पासा खेलने की प्रतियोगिता। जो जीतेगी वही सिंहासन की हकदार होगी, बस। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। ठीक है सेनापति, तुम जल्दी से प्रतियोगिता की तैयारी करो। मैं योग्य बेटी को जल्द ही सिंहासन देना चाहता हूं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी तैयारी करता हूं। अरे ओ मायावती, मैंने जो कहा वो तुमने सुना क्या? हाँ, देखो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब दिखाओ अपना जादू। ये तो बड़ी मुश्किल है। लीलावती पासा खेलने में बहुत तेज है, मैं उसे हरा नहीं सकती। देखो मायावती, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा, वरना मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं ना तो तुम्हें पा सकूंगा और ना ही सिंहासन। फिर क्या करूंगा? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना है। तो पासे में लीलावती को हराओ मायावती। ऐसे पासे फेंको कि वो चारों खाने चित्त हो जाए, और अगर जरूरत पड़े तो धोखे का सहारा लो, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। जो करना है वो करो, लेकिन जीतो। धोखे देने में तो मैं माहिर हूँ। मैं लीलावती से कहूंगी कि वो इस खेल में भाग ना ले। अरे उस पर भरोसा मत करो, तुम कोई और तरीका सोचो। तरीका सोच लिया है, तुम मेरे लिए खास पासे बनवा दो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तो कैसे पासे चाहिए तुम्हें? सुनो, मैं बताती हूँ। सच कह रही हो दीदी? पिताजी हमारी शादी करवा देंगे? तो और क्या कह रही हूँ। मैंने गुप्तचर से सुना है कि लड़के भी देख लिए गए हैं, अब सिर्फ शादी की तारीख तय करनी बाकी है। इतनी जल्दी पिताजी ने लड़के भी देख लिए, तो मेरी शादी किस देश के राजकुमार से तय की गई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिताजी एक को महल में रखेंगे
और दूसरे को दूर के राज्य में शादी कर भेज देंगे। किसे रखेंगे और किसे दूर भेजेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता। सुनो बहन, तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। अगर पिताजी तुमसे कभी शादी पर राय मांगे तो तुम कह देना कि तुम दूर के राज्य के राजकुमार से शादी करना चाहती हो। क्यों दीदी, मैं क्यों जाऊं दूर? तुम जाओ तो क्या नुकसान है? तुम तो जानती ही हो कि मुझे माता पिता से बहुत लगाव है। मैं उन्हें छोड़कर ससुराल में नहीं रह पाऊंगी। नहीं दीदी, मैं खुद से शादी को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखा सकती। पिताजी जिसे मेरे लिए चुनेंगे उसे ही मैं अपना पति मान लूंगी। ठीक है, मेरी बात नहीं सुनोगी तो अंत में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। पछताना पड़े तो पड़े, लेकिन मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूंगी। माया और लीला, क्या तुम कमरे में हो? हाँ पिताजी, हम यही हैं। अरे, तुम दोनों किस बात की चर्चा कर रही थी और मेरी वजह से चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं पिताजी, हम अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे। देखते देखते हमारा 25वां जन्मदिन भी बीत गया। अब तो आप हमारी शादी की व्यवस्था करेंगे, है ना? हाँ, ये बात सही है बेटी, और यही खबर देने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हम जल्द से जल्द तुम दोनों को ससुराल भेजना चाहते हैं। तो क्या सब तय हो गया है? हाँ, लेकिन तुम दोनों में से एक को महल में रहना होगा और दूसरी को दूर के राज्य के राजकुमार से शादी करनी होगी। महल में कौन रहेगा और सिंहासन का अधिकारी कौन बनेगा, ये कैसे तय होगा? ये तय होगा पासा यानी कि चौसर खेलकर। जो भी पासा में जीतेगा वो इस राज्य की भावी रानी बनेगी और उसका पति यहाँ का सिंहासन संभालेगा। तो मेरे बच्चों, तुम दोनों इस प्रतियोगिता में कब भाग लेना चाहोगे? अगर आप कहें तो कल ही। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं मंत्री जी से कहकर सारे इंतजाम करवा देता हूँ। अच्छा हाँ, इस पर तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं महाराज, लेकिन एक शर्त है। हाँ बताओ बच्चे, क्या शर्त है? पासे के खेल में हमें अलग अलग गोटी देनी होगी। मैं किसी और की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं छू सकती। ठीक है, तुम अपनी गोटी खुद लेकर आना। मैं मंत्री से कहूंगा कि सोने के चौसर तैयार किए जाएं। ये खेल भी अद्भुत खेल होगा। ठीक है पिताजी, हम चांदी की गोटी लेकर आएंगे। हाँ, तो प्रतियोगिता की सारी तैयारी हो चुकी है। अब तुम लोग पाशा खेलना शुरू करो। बिल्कुल महाराज, मैं तैयार हूँ। लीलावती, बेटा तुम तैयार हो? हाँ महाराज, आप आदेश दें तो हम खेलना शुरू करें। ठीक है, चलो तुम लोग शुरू करो। सेनापति, ध्यान रखना कोई धोखा ना करे। जी महाराज, आप इसकी चिंता ना करें। मैं स्वयं राजकुमारियों पर कड़ी नजर रखूंगा। ये क्या दीदी, तुम्हें बार बार इतनी अच्छी चाल कैसे मिल जाती है? ये कैसे संभव है? भाग्य लीला, इसे ही भाग्य कहते हैं। आज भाग्य देवता मुझ पर प्रसन्न है। ठीक है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। जैसे भी हो तुम्हारी चाल को रोकना पड़ेगा। कोशिश कर लो, लेकिन हो सकता है कि तुम अपनी सारी गोटी गवा दो। लो, तुम्हारी आखिरी गोटी भी खाली। अब मैदान खाली है। मैं अकेली इस चौसर पर राज करूंगी। नहीं दीदी, तुम्हारे इस खेल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें जरूर तुम्हारी कोई चालाकी है। नहीं तो जो मुझे कभी पासे में नहीं हरा सकी, वो आज कैसे इतनी अच्छी खेली? तुम्हारे आरोपों से कुछ नहीं होगा राजकुमारी। महाराज ने कहा था कि खेल का परिणाम जैसा भी हो उसे मानना होगा। नहीं, ये खेल मैं नहीं मानती। मेरे साथ धोखा हुआ है। इस खेल में जरूर कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। साजिश?
ये क्या कह रही हो राजकुमारी? देखा महाराज, ये आपका ही विश्वास नहीं कर रही। कह रही है कि आपने साजिश कर मुझे जिताया है। नहीं दीदी, मैं महाराज पर शक नहीं कर रही। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे बार बार अच्छी चाल तुम्हें मिल रही है। तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो राजकुमारी? अरे महाराज के आदेश पर मैंने इतनी सख्त चौकसी रखी कि भला एक मक्खी भी उड़कर दिखा दे, मैं देख लेता, उसे तलवार से काट देता। इन बातों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो सेनापति। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। चुप हो जाओ राजकुमारी। बहुत देर से हम तुम्हारे आरोपों को सुन रहे हैं, और ये आरोप ऐसे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। हाँ महाराज, मैंने अपने कौशल से ये पासा जीता है। भाग्य देवता भी मुझ पर मेहरबान थे। ठीक है, लेकिन मैं इस पासे के परिणाम को नहीं मानती। देखते हैं तुम इस राज सिंहासन पर कैसे बैठती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे आदेश को मानने से इनकार कर रही हो? हाँ, ठीक है, फिर अब तुम्हें इस राजमहल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आप मुझे महल छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं आप सबको छोड़कर कहाँ जाऊं? ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं। पिताजी ने तुम्हें त्याग दिया है। अब तुम यहाँ से जाओ। आज से मैं इस महल की अकेली राजकुमारी हूँ। तुम अब कोई नहीं। ठीक है, जब तुम लोग मुझे निकाल रहे हो तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम लोग बच जाओगे। मैं फिर आऊंगी। उस दिन आज के अपमान का बदला लूंगी। जाओ जाओ जाओ, महाराज हमारे साथ हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जाओ जाओ। आज बहुत देर हो गई। कब जाऊंगी भिक्षा मांगने और कब लौटूंगी? नहीं नहीं, अब और देर करना ठीक नहीं। मुझे अभी निकलना होगा। चलो, थैला और लाठी लेकर पास के गांव चलती हूँ। आज दूर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, आज बहुत चलना हो गया। अब और नहीं, थोड़ा आराम करके फिर घर जाऊंगी। वो रहा एक बरगद का पेड़। चलो, इसके नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती हूँ। कौन कौन? आप कौन हैं? आप यहाँ क्या चाहती हैं? डरो मत बेटी, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। मैं एक भिखारिन हूँ। इस रास्ते से भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी। तुम कौन हो? मैं अचिनपुर की राजकुमारी लीलावती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने साजिश करके मुझे महल से निकाल दिया। अचिनपुर? ये तो बहुत दूर है। तो तुम इस राज्य में क्यों आई हो? क्या यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। माँ बचपन में ही गुजर गई। तब से मामा के घर से भी नाता टूट गया। दुखी मत हो बेटी, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। और मैं भी तुम्हारी तरह घर बार से बेघर हूँ। एक टूटे घर में रहती हूँ और भिक्षा मांगकर गुजारा करती हूँ। ओ माँ, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगी? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। मेरा भी कोई नहीं है। तुम्हारे साथ होने से सुख दुख की बातें भी कर सकूंगी। अपना थैला मुझे दे दो। आज से मैं तुम्हारे हर काम में मदद करूंगी। तो ले लो। सुनो बेटी, आज से तुम इस कमरे में रहोगी और पास में जो छोटा सा कमरा है वो रसोई घर है। वहाँ खाने पीने का सामान मिलेगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं समझ लूंगी। घर के पास एक तालाब है, वो भी दिखा दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, उसमें उतरना मत। वहाँ मगरमच्छ हैं।
मैं वैसे भी तैरना नहीं जानती, तुमने कहा ना होता तब भी नहीं जाती। अच्छा अच्छा, अब तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो, मैं खाना बनाने चलती हूँ। ये क्या माँ, तुम पूरे दिन मेहनत करके आई हो और अब खाना बनाओगी? ये तो ठीक नहीं। तुम बैठो, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। तुम राजा की बेटी हो, मिट्टी के चूल्हे में हाथ जलाकर खाना नहीं बना पाओगी, मैं खुद बना लूंगी। मैंने जब महल छोड़ दिया तो वहाँ की सारी आदतें भी छोड़ दी। अब से मैं आप लोगों की तरह साधारण हूँ। तुमसे बहस नहीं कर सकती बेटी। ठीक है, जाओ, आज देखती हूँ तुम कितना स्वादिष्ट खाना बना सकती हो। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो? ये चावल तो ठंडे हो गए। मैं अभी आई, तू थोड़ा बैठ। कह रही हूँ कब से सुबह हो गई, तुम कब खाओगी और कब भिक्षाटन करने जाओगी? घर के आंगन में कचू उगाए थे, वहीं से डालियां तोड़कर लाई हूँ। बहुत स्वादिष्ट होगा, है ना रे? हाँ, चिंगड़ी मछली के साथ कचू बाटा का स्वाद अलग होता है। राजमहल की एक बंगाली दासी मुझे अक्सर वही बनाकर देती थी। लेकिन यहाँ तो चिंगड़ी मछली नहीं है, बाजार में मिलती है। लेकिन अगर खरीदना हो तो पैसे लगेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उसके बारे में तुम मत सोचो, चिंगड़ी मछली नहीं मिली तो ऐसे ही बना लूंगी। अब जल्दी से खा लो, फिर तुम्हें बाहर भी जाना होगा। हाँ हाँ, खा लूंगी बेटी, अभी तू नहीं खाएगी? मैं सारे काम खत्म करके खाऊंगी, तुम पहले खा लो। जल्दी ना गई तो जल्दी लौट नहीं पाओगी। अब देर से लौटने में कोई डर नहीं, तू तो घर में है। मैं खाकर सब कुछ रख दूंगी, फिर सो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, आज तुम्हें मुझे रानी की कहानी सुनानी होगी, फिर तुम्हारे मुंह से कहानी सुनते हुए मैं बचपन में खो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगी, अब मुझे खाना दे। लीलावती, ओ लीलावती, कहाँ हो? देखो, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो बूढ़ी माँ? तेरे लिए एक नई साड़ी लाई हूँ। वो घोष बाबू सबको साड़ी दे रहे थे। मैंने कहा, मेरी एक बेटी है जो इस सर्दी में बहुत परेशान हो रही है, उसे एक साड़ी दे दो। फिर उन्होंने तेरे लिए एक साड़ी दी। नहीं बूढ़ी माँ, तुम्हें साड़ी की ज्यादा जरूरत है। मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, तुम ये फटी साड़ी पहनकर गांव-गांव घूमती हो। उसके बारे में तुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैं इधर उधर से एक साड़ी मांग ही लूंगी, तू ये पहन। ठीक है, अब हाथ मुंह धोकर खा लो, तुम्हारे लिए चिंगड़ी से कच्चू बाटा बना दिया है। क्या बात है, चिंगड़ी कहाँ से मिली? वो तालाब के किनारे से चिंगड़ी पकड़ लाई हूँ। पुपुर के घाट पर चावल छिड़क दिया, फिर झुंड झुंड चिंगड़ी इकट्ठा हो गई। अच्छा अच्छा, लेकिन पानी में मत उतरना, वहाँ मगरमच्छ होते हैं। ये बात मुझे अच्छे से याद है। अब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, बालकनी में पानी रखा है। ठीक है, तो खाना लगा, मैं आ रही हूँ। क्या बात है बेटी, तू जाग रही है? जा, दीपक बुझाकर सो जा। तुमने क्या कहा था, वो भूल गई हो? आज मुझे रानी की कहानी सुनानी होगी, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तू तो बड़ी शरारती है, इतनी रात में कहानी कैसे याद आएगी? कल सुबह सुनाऊंगी। ऐसा मत कहो, सुबह होते ही तुम थैला लेकर बाहर निकल जाओगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है,
कहानी तो सुनाऊंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें महल से क्यों निकाला गया? ये बहुत पुरानी बात है बूढ़ी माँ। मेरी बड़ी बहन और सेनापति की वजह से ही पिता ने ये किया, वरना वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तेरी बहन ने क्या किया ये बता, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। ठीक है, सुनो। अब समझ आया कि तेरी बहन ने तुझे कैसे धोखा दिया। वो मेरे साथ छल कर रही थी। अब तक मुझे समझ नहीं आया था कि कैसे किया उसने। वही पासे के खेल में सारे राज छिपे हैं। मेरा मन कहता है कि उसने सभी पासे पर एक ही संख्या लिखी थी, इसलिए उसने जब भी पासा फेंका वही संख्या निकली। अच्छा, अब समझ में आया कि बहन ने उस खेल में कैसे जीत हासिल की। सारा दोष सेनापति का है। वही था जो सिंहासन के लालच में तेरी बहन से ये सब करने को कहता था। अब क्या किया जाए? बहन तो उसकी बातों में अंधी हो गई है। अगर ऐसा होता चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब एक ही तरीका है, उस पासे को लाना होगा, तभी सारे राज खुलेंगे। कैसे लाएंगे? उसका तरीका भी है। मैं कल सुबह राजमहल में भिक्षाटन करने जाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। मैं चलूंगी, लेकिन अगर मुझे पहचान लिया तो? नहीं नहीं, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे तुझे भिखारिन बना दूंगी कि राजा भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो, कल हम राजमहल में घुसेंगे। क्यों राजकुमारी, अब बताओ मुझे, तुम और कितना देर करोगी? अरे बहुत दिन हो गए हैं। अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। इतना अधीर क्यों हो रहे हो सेनापति? मैं तो हूं ही। आज नहीं तो कल हम शादी कर लेंगे। अरे हाँ, कर लूंगी कर लूंगी, ये कहकर ना मुझे अब और उम्मीद में मत रखो। देखो, तुमने सोचा है कि मैं कुछ नहीं समझता। मुझे काम पर लगाकर अब तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। जब तक समझ नहीं आए चुप रहो। अगर मुंह खोला तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम ये मत भूलो राजकुमारी कि मैं इस राज्य का सेनापति हूं। कभी भी विद्रोह करके तुम्हें बंदी बना सकता हूं, समझे? तुम ये ना भूलना, मैं इस राज्य की भावी रानी हूं। मैं तुम्हें किसी भी समय फांसी पर लटका सकती हूं। अरे तो तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो राजकुमारी? मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुन रहे हो? पासाबती कन्या का पासा खेल देखो, जल्दी आओ। साथ ही राजकुमारी का जादू भी देखो सामने से। पासाबती कन्या का पासा खेल? वाह, आजकल पासा खेल भी भिखारियों के हाथ में आ गया। आज्ञा राजकुमारी। महल के सामने से वो कौन जा रहे हैं? पासा खेलने पर क्या बात बता रहे हैं? वो विदेशी राजकुमारी और राजकुमारियां हैं। पासे से जादू का खेल दिखाती हैं। जादू का खेल? वो तो मुझे बहुत पसंद है। उन्हें कहो कि महल में आए। मैं आज उनका जादू देखूंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं तुरंत उन्हें लाती हूँ। राजकुमारी, बताओ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? मैंने कहा ना, जब समय होगा तब सोचूंगी। अब तुम जाओ, मैं पासा खेल देखूंगी। आओ बूढ़ी माँ, आओ। ये हैं हमारी राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी। तो तुम क्या खेल दिखाओगी? हम कोई भी जादू का खेल दिखा सकते हैं राजकुमारी। आप किस खेल को देखना चाहती हो, बताइए। ठीक है, तो अपने कमाल से मुझे एक शुक पक्षी बनाकर दिखाओ। ठीक है, ये क्या मुश्किल है। ये देखिए शुक पक्षी राजकुमारी।
ये क्या, जादू का पक्षी बोल भी रहा है? अच्छा, अब तुम मुझे 3 रंगों के 3 गुलाब बनाकर दिखाओ। ये कोई कठिन काम नहीं। शुक पक्षी से कहो तो वो गुलाब ले आएगा। क्या ऐसा है? फिर सुनो, मेरे लिए गोपाल फूल ले आओ। ये पक्षी भी जादू जानता है? हाँ, यही तो देख रही हूँ। तो क्या तुम अकेले जादू दिखाती हो? साथ जो आई है वो कुछ नहीं कर सकती? वो भी कर सकती है राजकुमारी, वो तो और बड़ा जादू दिखाएगी। ठीक है, तो दिखाओ। मेरे जादू देखने के लिए एक जोड़ी पासे के मोहरे लाने होंगे। ठीक है, मेरे पास एक जोड़ी पासे के मोहरे हैं। दासी, उन्हें ले आओ। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी लाती हूँ। क्या राजकुमारी, सुना है कि महल में नई जादूगरनी आई है? हाँ बाबा, वही जादूगर है। प्रणाम महाराज, हमारे इस जादू के शो में आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, तो क्या जादू दिखाओगी तुम लोग, बताओ। देखिए कितना सुंदर पक्षी है। सिर्फ शुक पक्षी नहीं महाराज, हम और भी जादू दिखा सकते हैं। अभी एक और जादू आपको दिखाती हूँ। ठीक है, शुरू करो। ये लीजिए राजकुमारी, आपके पासे आ गए। ये पासावती को दो। ये क्या आपका खुद का पासा है राजकुमारी? हाँ, ये मेरा पासा है। लेकिन मुझे लगता है ये आपका नहीं, किसी और का है। नहीं, ये मेरा है। सेनापति ने पासा खेलने के दौरान इसे मुझे दिया था। ठीक है, तो महाराज देखिए, आप इस पासे की गोटियों को देखिए, इन्हें कुछ समझ पाते हैं या नहीं? अरे नहीं, अब तो मैं पकड़ा गया। इस पासे में चारों ओर एक ही नंबर लिखा है। हे भगवान! है? ये क्या? ये पासा ऐसा क्यों है? अरे बाकी सारे पासे में तो अलग अलग अंक होते हैं, लेकिन इस पासे में तो सभी तरफ एक ही अंक है। ये क्या माजरा है? अभी तक नहीं समझे महाराज, आपकी बड़ी बेटी ने इस पासे में एक ही नंबर डालकर उस दिन का खेल जीत लिया था। हैं? सचमुच राजकुमारी, तुमने ये किया था? नहीं बाबा, ये मतलब ये सब सेनापति की गलती है। उसी की बुद्धि से मैंने ये किया था। क्या मैंने ये किया? आप उसकी बात मत मानिए महाराज, उसने आपसे झूठ बोला है। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया सेनापति। अब नहीं, बस तुम भी इसमें शामिल हो। नहीं तो तुमने सब कुछ देखकर भी हमें सच क्यों नहीं बताया? बोलो। अरे मैं बूढ़ा हूं तो क्या हो गया? अरे मैं बूढ़ा हूं तो ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तुम तो सब कुछ देख रहे थे ना। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अब मेरी गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी कोई माफी नहीं होगी। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। उससे पहले हमें हमारी छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर लाना होगा महाराज। उस दिन की बेइज्जती के बाद वो कहाँ चली गई, कौन जानता है। हाँ, छोटी राजकुमारी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है दासी, वो हमारे सामने ही है। सामने है? आप क्या कह रहे हैं? सभी की आंखों में धोखा दे सकती हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैं तुम्हें पहचान चुका हूं। तुम मेरी छोटी राजकुमारी लीलावती हो। आप सही पहचान गए महाराज, वो आपकी छोटी राजकुमारी है। वो काफी समय तक मेरे साथ भिखारी बनकर रही। आज मौका पाकर मैंने उसे आपके पास वापस भेज दिया।
तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है बूढ़ी। मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अचिनपुर के राजा का कर्ज चुकाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये मत कहो, आज से तुम मेरे साथ इस महल में रहोगी और बाबा, दीदी और सेनापति को तुम माफ कर दो। शायद वो अब अपनी गलती समझ चुके होंगे। हाँ बाबा, हमें माफ कर दो। ठीक है, लीलावती ने कहा है तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं।